ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग। कबीर खान बावजूद रिया के साथ दुश्मनी के इसकी इज्जत बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। रिया को अगवाकारों से बचाने के बाद वो अभी तक इसी खोज में लगा हुआ है कि वो लोग जो भी थे वो फिर से कोशिश करेंगे, इसलिए इसने रिया की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम भी कर रखा है। दूसरी जानिब सिकंदर भी इसी सोच में है कि आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन है जो रिया को अगवा करवाना चाहता है। सिकंदर के माली हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि वाजिद खान जो कि अब इसके चचा का मुलाजिम है और इसका बज़ाहिर दोस्त बना हुआ है, वो कभी भी इसे कामयाब नहीं होने दे रहा। तमाम अहम ठेके कबीर खान और इसके भाई मुबीन खान को मिल जाते हैं। रिया की बहन अस्मा कबीर के साथ इसे नफरत करने पर मजबूर कर रही है। अस्मा की इस दुश्मनी के पीछे छुपी है इसकी अपनी कोई मजबूरी और जिंदगी की कोई नाकामी। अभी तक एक साथ में दिखाया गया है कि अस्मा अपने बाप के साबका मुलाजिम वाजिद खान से मोहब्बत करती थी। अस्मा की शादी मुबीन खान से हो गई तो इसके बाप के दोस्त का बेटा और कबीर का बड़ा भाई है। अस्मा वाजिद खान को अभी तक नहीं भुला सकी और इसकी सास माबीना ने जब इसे रोका तो अस्मा के बाप ने माबीना के साथ बहुत बुरा सलूक किया और कबीर ने जब ये सब देखा तो ये बर्दाश्त न कर सका और सिर्फ 10 साल की उम्र में ही इसने रिया और अस्मा के बाप को गोली मार दी। खानदान की ये दुश्मनी अभी तक चल रही है और अस्मा भी अभी कबीर और इसकी माँ माबीना के साथ दुश्मनी पाल कर बैठी हुई है और साथ साथ सिकंदर और रिया को भी इस दुश्मनी की बिना पर गलत फैसले करवाती है। अगली एक साथ में दिखाया जाएगा कि रिया को महसूस होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। रिया अपनी गाड़ी रोककर अपने पीछा करने वाले को रोक लेती है और इसकी पिटाई भी कर देती है। रिया के पूछने पर इसे बताया जाता है कि कबीर खान के कहने पर इसका पीछा किया जा रहा है। अब रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसी वक्त कबीर खान के पास चली जाती है। कबीर खान जो अपने भाई के किसी जरूरी मीटिंग में मसरूफ है, अब रिया को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मुबीन खान भी हैरान हो जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। रिया कबीर के दोस्त को सामने करती है और इसे कहती है कि तुमने मेरे पीछे ये जासूस क्यों लगाया हुआ है। ये सुनकर कबीर खान इसे बता देता है कि मुझे डर है कि इस दिन तुम्हें अगवा करने वाले तुम्हें दोबारा अगवा करेंगे, इसलिए तुम्हारी हिफाजत के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। रिया जवाब देती है कि मैं और तुम एक दूसरे के दुश्मन हैं, अब तुम्हें क्या पड़ी है मेरी हिफाजत करने की। कबीर ये सुनकर जवाब देता है कि दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन तुम्हारी इज्जत को बचाना भी मैं जरूरी समझता हूँ। रिया ये सुनकर चुप हो जाती है। दूसरी जानिब मुबीन ने जब ये देखा तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और घर में कबीर से पूछ ही लेता है कि तुमने रिया को क्यों सिक्योरिटी दी हुई है जो हमारी दुश्मन है। ये सुनकर माबीना भी बोल पड़ती है कि कबीर ये सब कुछ क्या है, कहीं तुम रिया से पहली नजर वाली मोहब्बत के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हो। कबीर जवाब देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रिया से मोहब्बत नहीं करता। माबीना इसे कहती है अगर ऐसा नहीं है तो रिया की जो तस्वीर तुम्हारे पास है वो अभी के अभी मेरे सामने जला दो। कबीर माँ को यकीन दिलाने के लिए रिया की तस्वीर जला देता है और साथ ही इसका अपना हाथ भी जल जाता है। कबीर की माँ इसे कहती है तुमने रिया की तस्वीर जलाते हुए अपना हाथ क्यों जला डाला। कबीर जवाब देता है कि ताल्लुक भी तो बहुत ज्यादा पुराना है और मैं इसकी तस्वीर जलाई तो इसने भी मेरा हाथ जला दिया। फेल हो जाती है और वादे के मुताबिक इसकी बहन इसका रिश्ता ढूंढकर इसकी मंगनी की रस्म करने की तैयारी करती है। कबीर को रिया की मंगनी का इल्म हो जाता है और इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसे मालूम है कि फराज जिसकी मंगनी रिया से हो रही है वो एक अच्छा इंसान नहीं है। कबीर पहुंच जाता है रिया के घर और अस्मा के सामने खड़ा हो जाता है कि ये मंगनी नहीं हो सकती। अस्मा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इसे कहती है कि तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले। कबीर इसे कहता है कि तुम लोग रिया की मंगनी नहीं कर सकते क्योंकि फराज इस काबिल नहीं है कि रिया की शादी इससे की जाए। अस्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कबीर को काफी बातें सुनाकर वहाँ से भेज देती है। अस्मा अब कबीर से पूछ ही लेती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। रिया मेरी बहन है और इसकी शादी मैं जहाँ चाहे कर सकती हूँ। कबीर सिर्फ इतना कहता है कि रिया की मर्जी के खिलाफ तुम लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए। रिया ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये कैसे दुश्मनी है जिसमें दुश्मन इसका भला चाहता है और इसे नुकसान से बचाता है। अब रिया भी कबीर के लिए अपने दिल में मोहब्बत महसूस करना शुरू कर देती है। क्या कबीर रिया का ख्याल दिल से निकाल पाएगा और रिया कबीर के लिए अब कोई नरम गोशा पैदा कर लेगी, ये तो आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा।